हेलो ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की पैट की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 20 क्वेश्चंस की। ये वो टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें और यहाँ भी आपको डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको पैट की क्लासेस और सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लासेस बरकरार मिलती रहे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। चलिए बिना आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन क्यों चलाया था? स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। किसको? स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अधिकार क्षेत्र में दर्जा किस तारीख को मिला था? माउंट एवेंट योजना के आधार पर ही 4 जुलाई सन 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था तथा 18 जुलाई सन 1947 में इसे स्वीकृति मिली थी। और इसी के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को डेमिनेटिव भारत को पाकिस्तान में बांट दिया गया था। इस प्रकार भारत को इस स्थिति को डायनेमिक स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1947 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य, अहिंसा और शिक्षाएं थी। कौन सी? सत्य, अहिंसा और धर्म की थी, जबकि सत्याग्रह भी थी। इसीलिए इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? सबसे पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई थी। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर 9 सितंबर 1947 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सन 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रही वकीलों की अध्यक्षता शुरू की थी? तो सन 1945 में लाल किले की आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों की प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटाजू ने, किसने? कैलाश नाथ काटाजू ने और सर तेज बहादुर सप्रू और असफ अली, जवाहरलाल नेहरू और भुलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों की इस तरह स्वीकृतता भुलाभाई देसाई ने भी की थी। सीरीज का राइट आंसर भुलाभाई देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हेम्यू थे। कौन थे? ए.ओ. क्यूम थे। इसकी स्थापना सन 1885 में की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर ए.ओ. क्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक दूसरे के निकट आए थे। वर्ष 1916 में, कब? वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ के समझौते पर, किसमें? लखनऊ के समझौते में एक दूसरे के निकट आए थे। इसलिए इसका राइट आंसर लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICI ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन सन 1924 में, कब? सन 1924 में वेलागाम में आयोजित किया गया था। किसमें किया गया था? वेलागाम में। इसलिए इसका राइट आंसर वेलागाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने 12 मार्च सन 1930 में, कब? 12 मार्च को सन 1930 में सारावती आश्रम से, कहाँ से? सारावती आश्रम से 80 सहयोगी के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दी दांडी
गुजरात गुजरात से नौशेरी जिले में स्थित पहुंचे, जहां सन 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने नमक कानून रंग भंग कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। इसलिए इसका राइट आंसर सारावती आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन 1942 में, कब? क्रिप्स मिशन सन 1942 में विफलता के अंत में भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। तो इसकी राइट आंसर क्रिप्स मिशन विफलता है। और 7 से 8 अगस्त सन 1942 में भी वही ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें वृद्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो की पुष्टि दी गई थी। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त सन 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 9 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इसीलिए इसका राइट आंसर क्रिप्स मिशन की विफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वर्ष 1942 में। कहाँ? वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई क्षेत्रों में समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। बलिया में उत्तर प्रदेश उन क्षेत्रों को, कहाँ पर? बलिया में। कहाँ पर? बलिया में उन क्षेत्रों में से एक था जहां समांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चिंतू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तालुकम जातीय सरकार, महाराष्ट्र के सातारा प्रति सरकार एवं उड़ीसा के तलचर को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारें गठित की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर बलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कांग्रेस की 44वां अधिवेशन सन दिसंबर सन 1929 में। कब? सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और ये लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। सन 31 मार्च 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता आधोग तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। इसीलिए इसका राइट आंसर लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल 15 अगस्त 1947 में 2 मार्च तक 1949 तक रहीं, जिनका नाम श्रीमती सरोजनी नायडू था और यह किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। इसलिए इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 में के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन। इसलिए इसका राइट आंसर असहयोग आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब पाया गया था? स्टेट फॉरवर्ड क्रिप्स नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं की वार्ता हेतु 4 मार्च, कब? मार्च 1942 में पाया गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर 1942 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरा में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी में समर्थित पट्टिम भाटिया सीता रमैया को हराकर, किसे? पट्टाभी सीतामरैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया था। लेकिन गांधी जी के असहयोग के कारण अप्रैल सन 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वह राजेंद्र प्रसाद व कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इसका राइट आंसर पट्टाभी सीतारमैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने गोखले के संपर्क में आए और उनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। इसीलिए इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की थी। वर्ष महाराष्ट्र में वर्ष 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में। अगर आपसे सन पूछी जाए तो कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। और किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। इसलिए इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ऐतिहासिक पूना समझौता सन 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। किसके? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस गांधी जी में इस स्वयं के हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी ने अनुयायी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सन 24 सितंबर 1932 को, कब बात की जाए 24 सितंबर की, तो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए इसका राइट आंसर गांधी और अंबेडकर है। चलिए, आज की क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। इसीलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट में जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ पे पैट की क्लासेस एंड आपको करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे आपको बरकरार मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में।